हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी टेक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पालो अल्टो फायरवॉल्स के ऊपर कुछ बेसिक डिस्कशंस करूंगा, जैसे कि कैसे हमारा फायरवॉल रन होता है, क्या उसका आर्किटेक्चर होता है, कैसे उसका फ्लो चार्ट होता है और हम क्या डायग्राम यूज़ करेंगे अपने लैब्स और प्रैक्टिकल्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको पालो अल्टो नेटवर्क का आपको अगर एक मैं बेसिक डायग्राम दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, जो हमारा पालो अल्टो फायरवॉल है वो बेसिकली सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग का काम करता है, लाइक SP3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। दैट मीन्स अगर कोई भी पैकेट आएगा तो आइदर वो एक एक करके एक एक सेक्शन में जाने की जगह एक ही बार में वो पास हो जाएगा, जिससे हमारा टाइम कंज्यूम उतना नहीं होगा एंड जो हमारा प्रोसेसिंग है वो पैरेलली चलते रहेगा और फास्ट रहेगा। सो ये हमारा बेसिक डायग्राम है जिस पे पालो अल्टो वर्क करता है। और पालो अल्टो फायरवॉल्स के अंदर अगर आप देखा जाए तो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, कंट्रोल प्लेन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड डेटा प्लेन। सो डेटा प्लेन से जो हमारा ट्रैफिक होता है वो फ्लो होते रहता है और कंट्रोल प्लेन बेसिकली मैनेजमेंट इंटरफेस यूज़ होता है। लाइक जो मैनेजमेंट्स में जैसे मैं हूँ और अगर मैं अपने पालो अल्टो में लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल प्लेन के थ्रू करूँगा, और इन केस अगर कोई डॉस अटैक होता है या फिर कोई भी अटैक होता है तो वो आपका हमेशा डेटा प्लेन ट्रैफिक ही डिस्टर्ब करेगा। तो उस केस में भी आप अपने मैनेजमेंट इंटरफेस या फिर कंट्रोल प्लेन में जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं अपने फायरवॉल में। सो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है पालो अल्टो का, जिसमें ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि पॉलिसी इंजन, ऐप आईडी, यूज़र आईडी, कंटेंट आईडी एंड नेटवर्किंग। अगर कोई पैकेट आता है तो वो एक ही मतलब लाइक सिंगल पास में ही तीनों चीज़ों से गुजर जाएगा एंड उसके बाद उसके साथ साथ हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग चलता रहेगा, जैसे कि डेटा प्लेन है, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड मच मोर। एंड कंट्रोल प्लेन से हम फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक डायग्राम। इसके बाद आ जाते हैं फ्लो लॉजिक्स पे। फ्लो लॉजिक क्या है? सो फ्लो लॉजिक जो हमारा फायरवॉल का है वो है, पहले जो पैकेट हमारे पास आता है वो आता है इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में आता है पैकेट यहाँ पे। सो यहाँ पे आने के बाद वो पहले चेक करता है सोर्स जोन। जैसे कि आपको मालूम है फायरवॉल जो है हमारा जोन बेस्ड फायरवॉल है एंड वो पहले सोर्स जोन चेक करेगा, फिर वो PBF पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग लुकअप्स चेक करेगा, फिर वो डेस्टिनेशन जोन देखेगा और तब वो नेट पॉलिसी इवेलुएट करेगा। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, हाँ, तो पहले वो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग करेगा, पैकेट आ गया, उसके बाद वो सोर्स जोन देखेगा, सोर्स जोन और यूज़र आईडी, क्योंकि आपको जैसे मालूम है पालो अल्टो हमारा जोन बेस्ड फायरवॉल है, जोन बेस्ड फायरवॉल है। यहाँ पे जोन्स क्रिएट होते हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद ये देखेगा PVF पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग एंड उसके बाद ये देखेगा डेस्टिनेशन जोन क्या है एंड उसका नेट पॉलिसीज़ देखेगा। ये सब करने के बाद वो आ जाएगा हमारे सेकंड स्टेज में, विच इज़ सिक्योरिटी प्री पॉलिसी। सिक्योरिटी प्री पॉलिसीज़ में आएगा, वो पहले चेक करेगा अलग पोर्ट्स अलाउ चेक करेगा, जो हमारे कौन कौन से पोर्ट्स अलाउड है, या फिर बेसिकली वो चेक करेगा पोर्ट्स को एंड उसके बाद हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक आके हमारा ये 2 स्टेप में सेशन क्रिएट हो गया। थर्ड स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन। इसके बाद आएगा वो एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे वो चेक करेगा ट्रैफिक को, जो उसका ट्रैफिक जो है वो इनक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड पॉलिसीज़ है, या फिर एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी चेक करेगा और ऐप आईडीज़ चेक करेगा। जैसे ही ऐप आईडीज़ चेक कर लेगा उसके बाद वो आ जाएगा फोर्थ स्टेप में, जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करेगा जो कि हम अंदर फायरवॉल्स में कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसकी प्रोफाइल चेक करेगा। उसके बाद वो लास्ट स्टेज आता है जिसमें वो होता है पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग में। यहाँ पे वो एक बार री इंक्रिप्ट ट्रैफिक चेक करेगा, री इंक्रिप्ट जो होता है ट्रैफिक उसको चेक करेगा कि क्या वो री इंक्रिप्ट या फिर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। नेट पॉलिसीज चेक करेगा कि कौन कौन सी नेट पॉलिसी अलाउड है और पैकेट फॉरवर्ड कर देगा हमारे फायरवॉल में। मतलब यहाँ से इनिशियल प्रोसेसिंग से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। सो अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी प्री पॉलिसीज, एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी प्रोफाइल एंड पोस्ट पॉलिसी प्रोफाइल प्रोसेसिंग से ये गुजरेगा। तो ये तो था हमारा आर्किटेक्चर, जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है एंड
चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, हार्डवेयर डायग्राम कैसा होता है पालो अल्टो। तो बेसिकली जो पालो अल्टो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, जिसमें आपका ये इंटरफेसेस होते हैं, अलग अलग पोर्ट्स हैं, आपका ये यहाँ इंडिकेटर्स होते हैं, ये मैनेजमेंट पोर्ट हैं, और USB पोर्ट्स हैं जो बैकअप्स के लिए यूज़ होते हैं, और आप कुछ अब चाहे तो एडिशनल पोर्ट्स भी लगवा सकते हैं। सो अलग अलग मॉडल्स आते हैं इसमें। तो मेरा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो हमारा 5060 सीरीज़ पे है, 5060 मॉडल है उस पे है, जिसका थ्रूपुट 24 Gbps आता है। अगर आपको और मॉडल्स देखने तो आप पालो अल्टो के ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। सो इसके बाद मैं लैब में क्या डायग्राम यूज़ करूँगा। सो लैब के लिए जो मैं डायग्राम यूज़ करूँगा वो एक बेसिक डायग्राम यूज़ करूँगा, जिससे आपको भी ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो एंड ज़्यादा टफ ना हो। सो जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम से मैं आगे प्रैक्टिस करूँगा और इसी डायग्राम से मैं आगे की लैब्स भी करके आपको दिखाऊँगा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, सो मैंने एक पालो अल्टो फायरवॉल लिया अपने इन्वायरमेंट में। ये एक पालो अल्टो फायरवॉल है, ये मेरा एक ISP राउटर है। बेसिकली ये हमारा पर्सनल राउटर है, बेसिकली जो हमें हमने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है वहाँ पे। तो ये जो गेटवे है ये मेरा उस राउटर का है 25.1, जो कि प्राइवेट है, बट मैं इसको एक ISP राउटर की ISP नेटवर्क की तरह एक्ट करवाऊँगा। वो आपको मैं दिखाऊँगा कैसे एक्ट होगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज़ माई पर्सनल वाईफाई बट वी एज्यूम डैट दिस इज़ अ ISP नेटवर्क। सो यहाँ पे 2 जोन बना रखे हैं। जो रेड साइड है, जैसे कि मैं बताता हूँ, अनट्रस्टेड जोन या फिर आउटसाइड कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपके नेटवर्क से बाहर की बात आती है वहाँ पे कुछ भी ट्रस्ट नहीं होता, सारे अनसिक्योर होता है, आपको हर चीज़ से बचाना होता है अपने नेटवर्क को। सेकंड, अब आ जाते हैं हम अपने इनसाइड नेटवर्क में। तो इनसाइड नेटवर्क मेरा ये है, यहाँ पे मेरा PC है, एक यूज़र PC है, जिसको मैं यूज़ करूँगा एज अ मैनेजमेंट इंटरफेस भी, और उसको ही टेस्टिंग PC के लिए यूज़ करूँगा। और यहाँ पे ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है, जहाँ पे मैं ये सेगमेंट यूज़ करूँगा 172.30.0.1.24। सो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि क्योंकि ये PC एक सिंगल PC है जिस पे मैं फायरवॉल भी रन करूँगा। फायरवॉल बेसिकली मैं VMware पे रन करूँगा, मेरे पास वर्चुअल इमेज है। मैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, वो सीधा इंस्टॉल होगा। सो वो मैं अपने इसी VMware में यूज़ करूँगा। एंड एक PC है जिससे मैं उसको एज अ मैनेजमेंट इंटरफेस की तरह भी एक्ट करवाऊँगा, और एज अ टेस्ट PC की तरह भी एक्ट करवाऊँगा, जिससे मैं सारी चीज़ें टेस्ट कर सकता हूँ। सो अगर मैं कुछ बेसिक्स अगर रिक्वायरमेंट्स में बोलूँ कि क्या है, तो आपके पास VMware इंस्टॉल होना चाहिए, एक VMware सॉफ्टवेयर आता है वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद पालो अल्टो की इमेज इंस्टॉल होनी चाहिए उसके अंदर, बेसिकली OVA फाइल आती है, जो कि रैम लेती है अराउंड 4.5 GB, क्योंकि पालो अल्टो जो है वो बहुत ही हैवी फायरवॉल है। सो ये और फायरवॉल्स की तरह नहीं कि 1 GB में काम हो जाए, तो इसको सेपरेटली 4.5 GB रैम चाहिए होती है। तो उसके लिए आपके सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 8 GB रैम, i3 प्लस प्रोसेसर, i3 प्लस होना चाहिए कोई भी प्रोसेसर, i3 या फिर i5 कुछ भी चलेगा, बट 8 GB रैम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट और होनी चाहिए विंडोज़ 10, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जो करवाऊँगा विंडोज़ 10 पे करवाऊँगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए बेसिकली। सो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं अपने पालो अल्टो मैंने कैसे इंस्टॉल किया है, ये मैं VMware वर्कस्टेशन प्रो में गया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने यहाँ पे ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे 4.5 GB रैम ले रखा है, 2 प्रोसेसर्स ले रखा है, हार्ड डिस्क 60 GB अलॉट कर रखा है, और जो नेटवर्क इंटरफेसेस है वो आपको सारे 4 इंटरफेसेस है वो आपको सबको ब्रिज मोड में रखना पड़ेगा। सो ये मेरा पूरा सिनेरियो होगा, यही मेरा फायरवॉल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें मैं आपको लैब्स करके दिखाऊँगा। एंड जो हमारा मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको टेस्ट PC का एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी मैं चीज़ें आपको आगे बताता रहूँगा। सो अगर मैं इसको अभी मैंने डिसेबल कर रखा है लैन पोर्ट मेरा,
तो अगर मैं स्टेटस अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ नो इंटरनेट आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, IPv4 में जाके ये तो आपका जो IP मिल रहा है आपका जो आपके वाईफाई से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे, बेसिकली मैं यहाँ पे एडवांस में जाके यहाँ पे आपको आने चाहिए 25.1 192 की सीरीज़ आनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे 2 गेटवे ऐड कर रखा है। तो 2 गेटवे कैसे ऐड होंगे, जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपका 2 नेटवर्क आपने ऐड कर दिया, एक इस PC का टेस्ट PC का और एक आप ये कह सकते हैं जो आपको ISP से मिल रहा है, आपके मेन ISP से, और एक गेटवे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है जो कि मेरा पालो अल्टो का गेटवे है जो कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये ऐसे ही इंस्टॉल होगा। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे ईमेल एड्रेस पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा कि पालो अल्टो की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and do not forget to like and subscribe our ASD Tech Solution channels. Okay.